Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आज हम बताने जा रहे हैं वर्ग 5 में, जिसका शीर्षक का नाम है हृदय परिवर्तन। तो इस पाठ में मुख्य पात्र हैं एक माँ और बेटे, 2 व्यापारी और एक डाकू। बच्चे के पिता का देहांत हो गया रहता है और उन बच्चों का नाम कादिर है। एक साधारण परिवार का 9 वर्षीय लड़का है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। वह अपनी अम्मी को पुकारता है, जल्दी करो अम्मी, देर हो रही है। वे लोग बस मुझे लेने आते ही होंगे। बच्चे पढ़ने के खातिर दूसरे जगह जा रहे हैं और उसे बुलाने के लिए कुछ लोग लेने आ रहे हैं, बुलाने के लिए आ रहे हैं। तो वह अब्दुल कादिर, अम्मी अम्मी देर हो रही है, जल्दी करो माँ, वो लोग मुझे लेने आते ही होंगे। माँ उधर से आती है, एक अस्तर वाली कोट देते हुए कहती है, बेटा यह लो, पहन लो। इसके अस्तर में मैं 10 अशरफियाँ सिल दी हूँ, जिसको तुम संभाल कर रखना और मुसीबत में खर्च करना। ये तेरे अब्बू का धरोहर है। ये तेरे पिता जब मरे थे तो इन अशरफियों को छोड़कर मरे थे, उसमें से बस यही बची है। बड़ा सुंदर दृश्य है। बच्चे माँ से कहता है कि यह क्या किया अम्मी, सभी क्यों बांध दी है हमें, तुम्हें भी तो जरूरत होगी इसकी। इस पर माँ कहती है कि बेटा मेरा फिक्र न कर, मैं तो किसी तरह अपना गुजर बसर कर लूंगी, पर तू हमसे दूर जा रहा है, तेरे खर्चे के काम ये अशरफियाँ आएंगे। बेटे तेरे सुख में ही तो मेरी खुशी है। मैं तो उस दिन का इंतजार में हूँ जब तुम बड़ा आदमी बनकर अपने अव्वा का नाम रोशन करेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। बस क्या है, बस इसी आस में जी रही हूं। अपने बेटे को देखते हुए माँ की आंखें नम हो जाती है और अम्मी रोने लगती है। इस पर कादिर कहता है कि माँ तुम रो क्यों रही हो, मैं तो सिर्फ पढ़ने जा रहा हूँ, मैं तुझे छोड़कर सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तुम क्यों रोती हो। माँ रोते हुए शब्दों में कहती है कि आ बेटा, एक बार तुझे अच्छी तरह से देख तो लूं, मेरे पास आ। आप अपने बेटे को दुलारते हुए उसके सिर पर आशीष
देते हुए विदा करती है और अपने बच्चों को देखकर एक माँ का हृदय रोने के लिए मजबूर हो जाता है। कादिर बोला, माँ तुम क्यों रोती हो? मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, जल्दी ही आ जाऊंगा। माँ कहती है, जाओ बेटा, जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, खुदा तुम्हें सेहत बख्शे। यानी कि सेहत तंदुरुस्ती को कहते हैं। बख्शे यहां मैं लिखी हूं, बख्शे मीन्स कृपा करें या दे। खुदा तुझे सलामत रखे, आबाद रहो, खुदा तुम्हें सेहत बख्शे। अपनी अम्मी को भूल मत जाना, मेरे लाल जी लगाकर पढ़ना। बेटा अपनी अम्मी की बात हमेशा याद रखना। ये मैं तुझे असरफियां जो दे रही हूं उसे मुसीबत में ही खर्च करना और कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए तुम सदा सत्य बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना। बेटे सच बोलने वाले पर अल्लाह की मेहरबानी रहती है। ईश्वर भी कृपा करते हैं, ईश्वर भी उसका साथ देते हैं। मेरी इस बात को तुम भूलना नहीं, खुदा तेरी उम्र बढ़ाए। इसके बाद कादिर चला जाता है और रोते हुए बिलखते हुए माँ घर में रह जाती है। कादिर बच्चों, मैं पात्र की चर्चा की हूं कि दो व्यापारी है, वही अब दो व्यापारियों के साथ वियावान नामक जंगल से गुजरते हुए बगदाद जा रहा है। कादिर कहाँ जा रहा है? बगदाद जा रहा है। एक व्यापारी उसमें से कहता है, हम तो चल रहे हैं मगर सुनते हैं कि इस भयानक जंगल में एक डाकू रहता है। कादिर बोला, कादिर जो एक बच्चा है, नादान बच्चा है, वह बोला, अरे आप क्यों डरते हो? मेरी अम्मी कहती है कि किसी से डरना नहीं, हम पर खुदा का साया होता है। डाकू अट्टहास करते हुए कहता है कि अरे तुझे क्या चिंता है? तेरे पास क्या है जो तुम चिंता करते हो? मेरे पास तो बहुत सारा धन है, माल है, जिसको मैं लेकर के दूसरी जगह जा रहा हूं। तो चिंता हमें नहीं रहेगी तो क्या तुझे रहेगा क्या? कादिर कहता है, डाकू कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर व्यापारी बोला कि अबे खुदा के बच्चे चुप रह, तेरे पास है ही क्या जो तुम डरेगा? फिक्र तो हमें है। जब तक ये दोनों में बातें हो रही थी, इतने ही में एक आवाज सुनाई दिया। वो शायद डाकू का ही आवाज था। अरे रुक जा, रुक जा, वहीं रुक जा, खबरदार। जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, एक भी जिंदा नहीं बचोगे, समझे? निकालो तुम्हारे पास क्या क्या है। डाकू डर से कांपते हुए, ना ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। बच्चों आप समझ सकते हैं कि अगर डाकू आने पर किसी का क्या दुर्दशा हो सकता है।
व्यापारी बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। डाकू कहता है कैसे नहीं, निकालो जल्दी निकालो। व्यापारी शोर मचाने की कोशिश करता है, बचाओ बचाओ। इस पर डाकू छुरा दिखाते हुए बोला, चुप, अगर एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला तो छाती के पार कर दूंगा। हथियार दिखाते हुए डाकू कहता है कि अगर एक भी शब्द तुम निकाला तो देख रहे हो ना, इसे मैं तेरे शरीर में पार उतार दूंगा। दोनों व्यापारी डर के मारे अपनी अपनी असरफियां निकाल करके देने लगता है। और भी कुछ छुपा के रखा है क्या? ना ना, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर डाकू कहा, ये कोट तो उतार। वो व्यापारी बोलता है कि ये कोट तो रहने दीजिए, इसी महीने में सिलवाया हूं, यह अभी पहना भी नहीं हूं। कोट उतारता है कि ये तेरे शरीर में पार उतार दूं। अब व्यापारी डर के मारे कोट भी उतारने लगता है और उतार करके दे देता है। दूसरी व्यापारी अपनी थैली की तरफ देखते हुए बोला, मेरी थैली, ये थैली तो मुझे दे दे। डाकू बोला, इस लड़के को क्यों छोड़ दिया? अब दोनों व्यापारी का सामान तो डाकू ले लिया, तो व्यापारी देख रहा है कि मेरा सामान तो सब चला गया। वही बच्चे की तरफ इशारे करते हुए बोला कि इस बच्चे को क्यों छोड़ दिया? डाकू बोला, इस भिखमंगे के पास क्या होगा? क्यों रे लड़के, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इस पर कादिर बोला, हाँ, मेरे पास 10 असरफियां हैं, मेरी मां ने मुझे दी है। डाकू कहा कि 10 असरफियां? आश्चर्य बड़े शब्दों में वो बोला कि 10 असरफियां, क्या दिल्लगी करते हो? दिल्लगी का मतलब होता है मजाक। क्या मुझसे मजाक करते हो? अब वह बच्चा अपना पिटारी उतारते हुए रखता है और अपने कोट को खोलता है जो माँ गुदरी के अंदर सिल दी थी, सिल के रखी थी। इस तरह से सिली थी कि वह सुरक्षित रहे, किसी को पता भी नहीं लगता। पर कादिर अपनी माँ के वचन को पालन करते हुए, माँ उसे समझाई थी कि सदा सत्य बोलना, तो वह सत्य का पालन करते हुए, माँ की आज्ञा का पालन करते हुए वो असरफियां दे देता है। और इस गुदरी में तो कादिर कहता है, हाँ, उधेर करके तो देखिए। अब वह गुदरी उधेरा जाता है तो खन खन करती हुई 10 असरफियां नीचे गिर जाती है। डाकू कहा, अरे बालक, तू बड़ा नादान है, यदि तू न बताता तो इन असरफियों का पता भी न चलता। क्या इस असरफियों का पता हम लोग को लग पाता? कादिर बोला, मेरी अम्मी ने कहा था, चाहे जो भी मुसीबत आ जाए, पर तुम सदा सच ही बोलना।
सच बोलने वाले पर अल्लाह की मेहर रहती है। फिर मैं झूठ क्यों बोलूं? झूठ बोलकर अपने दोजख को न्योता क्यों दूं? यह असरफियां छिपाकर दोजख को न्योता देना है। यानी कि झूठ बोलने पर नर्क मिलता है, ऐसा वो बच्चों का मानना था कि झूठ बोलेंगे तो दोजख में नरक में जाऊंगा। डाकू आगे बढ़ते हुए जाता है और अपने गोद में कादिर को उठा लेता है और अपने साथियों से कहता है कि भाइयों, यह लड़का आज से मेरा गुरु है। यह छोटा बच्चा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने में ऐसा सावधान है और एक हम है पश्चाताप करते हुए, एक हम है कि बूढ़े होने को आए हैं, अब तक मालिक का फिक्र नहीं। यानी कि जो हमें जन्म दिया है, ईश्वर सबको जन्म देते हैं। वो अपने साथियों से कहता है कि एक हम हैं जो बूढ़ा होने को आए हैं, अब तक मालिक के आज्ञा का पालन नहीं करते, जिसने हमें दुनिया में भेजा है। किसने हमें दुनिया में भेजा है? ईश्वर ने। सचमुच हमारे लिए यह शर्म की बात है। आज से हम इस नीच काम को छोड़कर और हमेशा सच बोलने की आदत डालें। व्यापारियों के निकट जाकर क्षमा मांगते हैं। जिन व्यापारियों को उसने लूटा था, दौलत छीना था, उन छुरे के बल पर उन व्यापारियों के निकट जाकर के क्षमा मांगता है। भाइयों, मेरा अपराध क्षमा करना। अपना सामान ले लो और आपस में जिनका जिनका जो सामान है वह बांट लो। अपना माल संभाल लो और जहां जाना हो खुशी से जाओ, बेहिचक जाओ, कोई भय नहीं है। हमसे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना सामान लो और जहां जाना हो वहां खुशी से जाओ। अब दोनों व्यापारी अपना अपना सामान उठाता है, अपना माल पहचानता है और चला जाता है। तो किस तरह से एक बच्चे ने डाकुओं के हृदय को परिवर्तन कर देता है। बच्चों, एक सत्य ही उस डाकुओं के हृदय को परिवर्तन कर दिया। सच ही कहा गया है कि सत्य बोलने वालों पर खुदा की मेहरबानी होती है। कादिर ने सच बोला और ईश्वर का मेहरबानी हुई, ईश्वर उसका साथ दिए। बच्चों, चाहे जितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, ये सत्य बात है कि भगवान सत्य का साथ ही देते हैं। ईश्वर उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो सच बोलता हो, जो सत्य का साथ देता हो, सत्य कड़वा जरूर होता है, सत्य कड़वा होता है, परंतु सत्य सदा सत्य होता है। इसीलिए हम सबको झूठ का परित्याग करके सदा सच बोलने का प्रयास करना चाहिए और सदा सत्य ही बोलना भी चाहिए। धन्यवाद। Thanks for watching this video.